एग्जैक्टली वो ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं हुई है। शिम्पी डायपर मंगवाऊं? नहीं भैया। घूम के क्या कर रहा है साहब? इधर घूम, इधर घूम। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली? मैं बिल्कुल परफेक्ट। और अपन आ गए नीचे वाले शोरूम में, मतलब जो नीचे वाला शोरूम पूरा तैयार हो रहा है और यहाँ पे एक अपन ऑफिस स्पेस भी तैयार कर रहे हैं। तो ऑफिस स्पेस दिखाता हूँ जहाँ पे एक्चुअल में अपनी टीम बैठेगी। तो यहाँ पे पीछे काफ़ी सारा स्पेस और यहाँ से एग्जैक्टली एंट्री, इधर खड़ी होंगी काफ़ी सारी कार्स, प्लस वहाँ पे कैजुअल सेटिंग जहाँ पे अपन बैठ पाएंगे। आवाज़ अभी ज़्यादा गूंज रही है क्योंकि खाली है, जैसे ही भर जाएगा तो और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ये लिफ्ट जहाँ से कार्स नीचे आएंगी और ये रैम्प के बाद कार्स यहाँ वहाँ पूरे शोरूम में आराम से लग जाएंगी। एंड ये एक ऑफिस जो अब तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब अभी पूरा फर्निशिंग का काम चल रहा है, लकड़ी का काम चल रहा है। एंड यहाँ पे है एक और स्पेस, तो ये लिफ्ट का कुछ सामान, और यहाँ पे एक और ऑफिस बन जाएगा जिसकी एंट्री अलग से आ जाएगी। तो ये डेडिकेटली ऑफिस होगा टीम टर्बो एक्सट्रीम का। तो टीम टर्बो एक्सट्रीम का भी एक ऑफिस मुझे चाहिए था, क्योंकि घर से जो काम चल रहा है उसको हमें क्लोज डाउन करके और कंप्लीटली यहाँ पे लेके आना था। तो ये लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज अभी हम ना सारे होम वाले सारे एटमॉस्फेयर में हैं। तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा गूंज रही है, थोड़ा बाहर चलते हैं। मैं आ गया हूँ एग्जैक्टली अब ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे भी एक पार्किंग है पूरी अपने पास में, जिसमें ये पूरी कार्स पीछे जो खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी कार्स, प्लस ये यहाँ पे आगे तक सारी कार्स, और फर्स्ट फ्लोर पे भी अपना शोरूम है। तो बेसमेंट अपन ने एक्स्ट्रा तैयार करा ली है। एंड ऑफिस यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हम घर से काम कर करके ना पूरा स्केड्यूल बिगड़ चुका है हमारा। तो एक ऑफिस आवर्स होते हैं ना कि सुबह से लेकर रात तक काम करना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और खुद के लिए भी टाइम ना बहुत ज़रूरी था। तो वर्क फ्रॉम होम करने के ना थोड़े से नुकसान रहते हैं कि रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक काम चलता रहता है। एंड हम उसको एक्चुअल में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज क्या कोई टाइम की एक डेडलाइन नहीं होती थी हमारे पास। तो डेडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को भी कुछ टाइम दे पाए, और एक मे टाइम जो चाहिए होता है वो मे टाइम मिल जाए। तो क्या मे टाइम नहीं मिल रहा था, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो क्या ऑफिस आ गया अब यहाँ पे, तो मे टाइम बहुत ही प्रॉपरली मिलेगा, क्योंकि रात को 8 बजे शोरूम क्लोज डाउन हो जाता है। एंड तब तक हमें किसी भी हालत में अपना काम ख़त्म करना पड़े। वन ऑफ माई फेवरेट कार, वैसे मैं काफ़ी कार्स के लिए बोलता हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली अ स्पेशल वर्ड भी मैं आज फिर से बोल रहा हूँ पहली बार, बट यार दिस इज़ लव। सो दिस इज़ वॉल्वो S90। दिखने में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल कार है। मतलब इस वाले जो लेवल की कार्स होती है ना, मतलब यार इस वाली सीरीज़ की कार्स होती हैं, जैसे S क्लास हो गई, 7 सीरीज़ BMW हो गई, S क्लास मतलब मर्सिडीज S क्लास, BMW 7 सीरीज़, और वॉल्वो की जो आती है वो आती है S90। फुल ऑफ फीचर्स, मतलब इतने फीचर्स हैं इस कार के अंदर कि एक्सप्लोर करता करता ना बंदा थक जाए। अगर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँ ना तो आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनेगा, इतने फीचर्स हैं इस कार के। बट अगेन ये कार का वीडियो नहीं है, ये वीडियो है अपना, मतलब आपका और मेरा। बट स्टिल कार दिखानी तो बनती है एक बार, तो थोड़ी सी कार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से डोर से, बॉवर्स एंड विल्किंस के कंप्लीट स्पीकर्स। तो स्पीकर्स इस कार में बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे, इधर, नीचे डोर्स पे, एंड पीछे भी बहुत सारे स्पीकर्स लगे हुए हैं। कार की साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे एक पूरा टच स्क्रीन इंफॉर्मेटिव सिस्टम, तो यहाँ पे से आप पूरी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सेंटर कंसोल बहुत ही क्लियर, ये पूरा वुडन, ये प्रॉपर वुडन फिनिश है। मतलब एक तो होता है कि वुडन प्रिंट होता है, ये बाकायदा खुरदुरा है, रफ है, एंड वुडन जैसा ही फील देता है अगर हाथ लगाते हैं तो, बट ये एक्चुअल में वुड नहीं है। बट इतना अच्छा लगता है कि प्रॉपर वुड वाला फिनिश, यहाँ पे पूरा लेदर, एंड ये भी पूरा इसका डिजिटल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो पूरा डिजिटल। इसका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन सबसे डिफरेंट होता है, ऐसा किसी भी गाड़ी में नहीं आता। तो ये मैंने स्टार्ट की कार, और ये
सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट ये डिजिटल आ गया जो बहुत ही अल्टीमेट लगता है, बिल्कुल अलग। तो ड्राइव मोड्स भी हैं इसके अंदर, ड्राइव मोड्स भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्राइव मोड्स आ गए यहाँ पे, इंडिविजुअल, डायनेमिक, कंफर्ट एंड इको। तो किसी भी टाइप का आप ड्राइव मोड लेते हैं उस हिसाब से कार कंप्लीटली एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। यहाँ पे ये मैंने मेन्यू दबाया तो ये स्वाइप के ऑप्शंस आ गए। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहो वो आप अपने हिसाब से यहीं से टच स्क्रीन के यूज़ से आप कंप्लीटली इसको सेट कर सकते हो। इसमें जो सीट्स हैं ये भी पूरी परफोरेटेड है। तो परफोरेटेड में क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है, मतलब अंदर से ही पूरी गर्म हवा और ठंडी हवा सीट के अंदर से भी आ जाती है, ताकि आपको पीछे बैक पे पसीने ना आए और कंप्लीटली कार में कूलिंग प्रॉपरली बनी रहे। प्रॉपरली मतलब आपको 1% भी कहीं से भी ऐसी फीलिंग ना आए कि गर्मी लग रही है। तो ये कार वैसे है रियर सीट के लिए, रियर सीट कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है ये कार। बहुत ही अच्छा लेग रूम आपको बहुत खतरनाक दिख रहा होगा। ये देखो पीछे की सीट्स जो बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। यहाँ पे ये कर्टन्स दिए हुए हैं, प्लस ये जो सिल्वर टच दिया हुआ है, वुडन टच दिया हुआ है, लेदर टच दिया हुआ है, नीचे पूरा बेज विद कंप्लीट लेदर। इससे कार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कार की वो है इसका लुक। तो कार के जो लुक्स है ना, ओए होए होए होए, मतलब इतने एग्रेसिव लुक्स है ना, एग्रेसिव क्लासी। तो ये दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन है इस कार का, और जो बहुत ही इसको अल्टीमेट बना देता है। तो मेरे पास ना ज़्यादा जगह नहीं है एक्चुअली, यहाँ कार खड़ी है तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा हूँ, बट स्टिल कार को देख के आपको इतना तो पता लग गया होगा कि ये बहुत ही सुंदर गाड़ी है। तो ये आ गए अपन फर्स्ट फ्लोर पे, और ऐसा दिखता है कुछ शोरूम। वैसे मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, बट स्टिल आज अगर मैं नीचे शोरूम दिखा रहा था तो मुझे लगा कि ऊपर का शोरूम भी दिखा दूँ। प्लस क्या होता है कि एवरी डे अपनी टर्बो फैमिली में करीब 3 से 4 हज़ार लोग एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा कुछ दिखाना ज़रूरी है। ये रही लिफ्ट जहाँ से कार्स ऊपर और नीचे जाती हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब ये आ गया ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे खड़ी है एक बहुत ही प्यारे से कलर की रेंज रोवर, एंड उसके बाद ये बेसमेंट। भाई मेरे साथ में नमन, हमारे शोरूम के हीरो, सेलिब्रिटी तभी हो गया। अरे तो सेलिब्रिटी भाई। तो माई कंट्री माई राइड चैनल पे जो भी आप वीडियोस देखते हो उसमें सारी डिटेल नमन ही देते हैं, और नमन इज़ आवर फ्लोर मैनेजर काइंड ऑफ, मतलब फ्लोर मैनेजर से भी शायद ज़्यादा ही है ये, क्योंकि सब काम संभाल लेते हैं। तो एनीवेज कार की डिटेल ये ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। तो S90 की फटाफट से क्विक में डिटेल। S90 फुली फीचर्ड कार होती है, एक फीचर होता है, यू नेम द फीचर एंड द फीचर इज देयर। ये है 2016 मैन्युफैक्चरिंग, 17 रजिस्टर्ड कार, ठीक है। ओनली एंड ओनली 25,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, इंस्क्रिप्शन है, एंड इसकी हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 35,35,000 ओनली। 35,35,000 ओनली। एंड ओरिजिनल का प्राइस क्या होता है? ओरिजिनल इज अराउंड 60-65। तो अगर ऐसी कोई भी डील लेनी हो तो कॉन्टैक्ट आवर शोरूम, नीचे डिटेल आ चुकी है, प्लस वेबसाइट पे जाके भी कंप्लीट डिटेल ले सकते हो। थैंक यू नमन फॉर द डिटेल्स। एंड अगर कोई भी कार लेनी हो ना तो सारी डिटेल वैसे अपने वेबसाइट पे होती हैं ऑलरेडी, विद फीचर्स, विद बेसिक डिटेल्स की कितनी चली हुई है, कौन सा ऑनर है, क्या डिटेल है, कहाँ का नंबर है। तो ये सारी डिटेल तो आपको वैसे भी मिल ही जाएंगी। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, मतलब ब्यूटीफुल कार। आई लव इट लाइक एनीथिंग। मतलब अंदर बैठ के ना मज़ा आ जाता है। और फीचर्स वाकई में नमन ने बिल्कुल सही कहा कि यू नेम द फीचर एंड इट इज़ देयर इन इट। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। गलत बात है, मैं नहीं खेल रहा ऐसे। कर साफ कर। ना घूम के क्या कर रहा है साहब? इधर घूम। ओह माय गॉड, दिस इज एपिक। आइसक्रीम खा रहा था, खाते ना रैपर के अंदर वो धीरे धीरे लिक्विड जमा हो जाता है ना, वो जमा हो गया गलती से ना, ऐसे खाने के बाद ना स्टिक अंदर डाली और ऐसे कर दिया रैपर। पूरा आइसक्रीम का लिक्विड ना यहाँ पे पूरा ये जीन्स पे इधर चला गया। शुक्र है भाई ने आज ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, सफाई में लगा पड़ा है। शिम्पी डायपर मंगवाऊं? नहीं भैया।
एपिक हो गया यार, ये तो खतरनाक हो गया। खैर एनीवेज यहाँ से चल रहे हैं दूसरे वाले शोरूम और वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत दिन हो गए गया नहीं हूँ, तो 3-4-5 दिन ये स्वेलिंग की वजह से ना मैं कहीं भी जा नहीं पाया। ये गॉगल्स भी आज पहन के मैं इसलिए घूम रहा था कि फेस और आँखें ना अभी भी मतलब सही नहीं हुई है, प्रॉपरली सही नहीं है। तो चश्मा पहनता हूँ ना तो थोड़ा सा कवर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कवरिंग ववरिंग हो जाती है। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आइसक्रीम का? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। एक और खिलाऊं? खा लूंगा, कोई दिक्कत खा लिया, पिघली हुई वैसी। नहीं, मैं नहीं खेल रहा ऐसे। चलते हैं। एकदम लोकेशन चेंज हो गई। तो लोकेशन ऐसे चेंज हो गई कि मैं घूमता घुमाता आ गया अपने दूसरे शोरूम में, मतलब ऑटो मार्क पे, और काफ़ी सारी कार्स खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे वैसे ये एक कौन सी भाई i20, अरे यार बड़ा डिफरेंट कर दिया इसका लुक ही, बड़ी स्पोर्टी कर दी आगे से। मेरे ख्याल से अगर ये बीच की नंबर प्लेट हटा दें तो ये बिल्कुल ही अलग लगेगी, खतरनाक सी। बट ये नंबर प्लेट के बिना क्या चला नहीं सकते, बिकॉज आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। इनोवा अपनी वाली i10, वहाँ की कार्स को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कार जो बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब दिस इज़ लैम्बोर्गिनी। ओहो क्या लग रही है येलो कलर में, अमेजिंग। और मैंने ऐसी कलर की लैम्बोर्गिनी पहले कभी देखी भी नहीं है, इस शेप की भी प्रॉपरली। यहाँ पे खड़ी है BMW एंड इस पर लगी हुई है स्पेशल ग्रिल। तो ग्रिल मतलब अपनी वाली डायमंड ग्रिल जो लगती है बड़ी अमेजिंग। तो यहाँ पे खड़ी है एक और, मतलब MG हेक्टर। तो हेक्टर मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक, अरे यार दिस इज़ डिफरेंट, ये मैंने अभी तक वैसे देखी भी नहीं है। एंड दिस इज़ फुल इलेक्ट्रिक। फुल इलेक्ट्रिक मतलब इसमें इंजन होता ही नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता, बट हाँ शायद नहीं होता। एक और BMW और दिस इज़ 5 सीरीज़, और यहाँ पे एक और 3 सीरीज़ जिसके अपन ने हेडलैम्प चेंज कर दिए हैं। तो ये रे ओरिजिनल हेडलैम्प जिस पे नॉर्मल हाइलोजन बल्ब लगे होते हैं, और ये वाले अपग्रेडेड हेडलैम्प। फाइनली आ गया मैं अपनी वर्क डेस्क पे, मतलब घर। तो अब ये सब कुछ बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सबको लेके। काफ़ी जगह पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हाफ रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, या मैं लो फील कर रहा हूँ, या लो साउंड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वो ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं हुई है। एक्चुअली लगने की वजह से क्या है, थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा दे दी गई थी मुझे और पेन किलर्स वगैरह। तो उस वजह से थोड़ा सा ना मतलब बॉडी का सब अभी गड़बड़ा गया और अभी भी एग्जैक्टली मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली टाइम हो गया है अभी करीब 11:55, वैसे करीब 12 बज रहे हैं रात के। और ये जो स्केड्यूल है ना, ये एग्जैक्टली हमें ख़त्म करना है कि काम किसी भी हालत में ख़त्म हो जाना चाहिए 8 बजे के आसपास। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं वीडियो इस टाइम पे एंड करता हूँ और ये एडिट होके कंप्लीट प्रोसेस होके अपलोड करके DP टाइटल लगा के रात के 3-4 बज जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा गड़बड़ा जाता है। तो ये वाला स्केड्यूल ना जल्दी से तभी ठीक होगा जब हम ऑफिस एटमॉस्फेयर पे आएंगे, जब एग्जैक्टली एक टाइम होगा कि 8 बजे तो शोरूम बंद होना ही होना है और काम खत्म करना ही करना है। तो वैसे ऑफिस कैसा लगा मुझे बताना, और शोरूम कैसा लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स करके। अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, शोरूम में पसंद आ गया हो तो भी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू योर फैमिली।